Hello dear students, today we are going to study about the effect of degeneracy on intensities of rotational spectral lines. As before, in the previous videos, we have already studied about the intensities of rotational spectral lines. In this video, we are going to see that how degeneracy affects the intensities of rotational spectral line. So first of all, you should know that what is degeneracy. So when we talk about degeneracy, that means the two levels having the same energy. So now for the diatomic rotating molecule, we know that the number of degenerate level मतलब कितने levels होंगे जिनकी energy जो same होगी, that is directly proportional to the J value. J value, you know that this is called rotational quantum number. हर level के लिए J की value fix होती है, जैसे J की value ground state के लिए 0 है, next के लिए 1 है, 2 है. सो कॉरस्पॉन्डिंग हम जो डीजेनरेसी है वो कैसे निकाल सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला दैट इज 2j+1. तो यहाँ पे आप j की वैल्यू पुट करते जाइए, कॉरस्पॉन्डिंग यू विल गेट द डीजेनरेसी. डीजेनरेसी कॉरस्पॉन्ड्स टू द नंबर ऑफ डायरेक्शंस इन विच द मॉलिक्यूल कैन मूव. तो यहाँ पे आप अगर 0 पुट कर रहे हो तो 2j+1 की वैल्यू आ जाएगी 1. कॉरस्पॉन्डिंग डीजेनरेसी भी 1 है और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो है मॉलिक्यूल वो रोटेशन शो कर सकता है. Similarly, if you put the value 1 of j in 2j+1, you will get the degeneracy that is 3. इसका मतलब the number of directions in which the molecule can move that is 0 plus 1 minus 1. वो x एक्सिस की तरफ भी जा सकता है, माइनस एक्सिस की तरफ भी जा सकता है. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग j के कॉरस्पॉन्डिंग इस तरह आप डिजेनरेसी जो है वो निकाल सकते हो. सो इस टेबल से ये क्लियर हो जाता है कि 2j+1 जो है जो हर लेवल के साथ इतने फोल्ड ऑफ जो है डीजेनरेसी एसोसिएट है. तो हमने एक बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ निकाल के ये इक्वेशन निकाली थी जिसमें हमने ईजे की वैल्यू पुट की थी. सो दोज जिनको नहीं पता कि ये वैल्यू हमने कैसे निकाली है तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें आपको ये वैल्यू पता लग जाएगी कि हमने ईजे की वैल्यू यहाँ पे पुट की थी. देन वी गेट दिस इक्वेशन. अब हमने कहा है कि हर एनर्जी लेवल के साथ जो है इंटेंसिटी जो है वो सिर्फ इसी पे डिपेंड नहीं करती, इस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती. हर लेवल के साथ जो है 2j+1 फोल्ड ऑफ डीजेनरेसी भी एसोसिएट है. तो हम इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे विद 2j+1. तो इस तरह हमारे पास जो nj/n0 है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें हम दो लेवल्स के बीच में जो पॉपुलेशन होती है मॉलिक्यूल की कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसको रिलेट करते हैं बाय दिस nj/n0. और इस फैक्टर को बोलेंगे अब हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. और ये सारा e रेज टू पावर है तो ये सारा हो गया एक्सपोनेंशियल फैक्टर. अब यहाँ पे एक नोट है आपके लिए, ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर j की वैल्यू आप बढ़ाते जा रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो 0 1 2 एंड सो ऑन, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्वियसली ये वैल्यू ये फैक्टर भी बढ़ेगा दैट इज 2j+1. यहाँ वैल्यू आप पुट करके उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2j+1 की वैल्यूज निकाल लीजिए j के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये भी इंक्रीज होंगी. अगर ये इंक्रीज हो रहा है j 2j+1 इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली रिलेटिव पॉपुलेशन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर ये फैक्टर इंक्रीज कर रहा है तो ये फैक्टर माइनस में है, एक्सपोनेंशियल में है, तो ये फैक्टर डिक्रीज करेगा. बट हमें पता है इंटेंसिटी हमारी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, रिलेटिव पॉपुलेशन के. तो अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी तो इंटेंसिटी भी हमारे पास इंक्रीज करेगी. तो अगर आप एक प्लॉट करते हो nj/n0 का रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स का अगेंस्ट द j वैल्यू, तो वी विल गेट टू द प्लॉट लाइक दिस. ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ आता है. इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि जो इंटेंसिटी है ट्रांजिशन की, देखिए पहले इंक्रीज कर रही है, ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है, एक पीक पॉइंट पे जाके उसके बाद वैल्यू जो है वो डिक्रीज होनी शुरू हो गई. तो यहाँ से हमने ये इंटरप्रेट किया है कि जो ये वाली साइड है, यहाँ पे ये वाला जो आपके पास इतनी साइड है, यहाँ पे जो है कौन सा फैक्टर प्रिडोमिनेट करता है जब लो वैल्यूज है, ये सारी जे की लो वैल्यूज है. यहाँ पे जे की सपोज कोई सेंटर वैल्यू आ गई, ये यहाँ से j की वैल्यू बढ़ रही है, तो j जो आपके पास j की वैल्यूज है, लो वैल्यूज है j की, इस फैक्टर में यहाँ पे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है प्रिडोमिनेट करता है. तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर अगर प्रिडोमिनेट करेगा तो डेफिनेटली nj/n0 की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी और आपके पास बड़ी ही इंटेंस स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी ट्रांजिशंस हैं. फिर उसके बाद एक मैक्सिमम वैल्यू के पे पहुंच के उसके बाद वैल्यू डिक्रीज हो रही है.
डिक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे जो है आपके पास एक्सपोनेंशियल फैक्टर प्रिडोमिनेट करना शुरू कर देता है। अगर एक्सपोनेंशियल फैक्टर प्रिडोमिनेट करेगा तो ये फैक्टर डिक्रीज होगा, क्योंकि ये फैक्टर ई रेज टू पावर माइनस में होता है। तो याद रखना है कि ये अगर डिक्रीज करेगा, ये वैल्यू जो है ये जो अगर ये प्रिडोमिनेट करेगा फैक्टर, तो एन जे बाय एन नॉट की वैल्यू जो है वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो यहाँ से हमें जो पता चल रहा है कि द रोटेशनल लेवल्स विद वेरी लो और वेरी हाई वैल्यूज जिनमें है, दे आर लेस पॉपुलेटेड एंड गिव स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ लो इंटेंसिटी। मतलब इंटेंस तो आएंगी पर इतनी इंटेंस नहीं होंगी, ना ये वाली लाइंस ना इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन की लाइन इतनी इंटेंस नहीं होगी जितनी कि यहाँ पे होगी, ये पीक वैल्यू पे। तो ये आपने याद रखना है कि रोटेशनल लेवल्स जो होते हैं लो वैल्यूज और हाई लेवल्स पे जो है, हाई वैल्यू फॉर जेक में लेस पॉपुलेटेड होते हैं, तो इसलिए स्पेक्ट्रल लाइंस इतनी भी ज्यादा इंटेंस नहीं होती। तो एक इंटरमीडिएट जो वैल्यू है, बिल्कुल जो मैंने हाईएस्ट पे दिखाई थी जे वैल्यू, वहां पे मैक्सिमम पॉपुलेशन है और सबसे हाईएस्ट जो इंटेंसिटी होगी जो स्पेक्ट्रल लाइंस की वो उसी वैल्यू पे होगी। तो आपके लिए ये फॉर योर नॉलेज आई हैव गिवन द दैट जे वैल्यू which corresponds to the maximum intensity of spectral line, that is J is equal to under root KT by VHC minus 1 by 2. So this was all about the effect of degeneracy on the rotational spectral lines. Thank you.